किसान आंदोलन का छठा दिन है और किसान इंतजार कर रहे हैं सरकार से बातचीत हो तो हल निकले या फिर आगे बढ़े। इस बीच किसान क्या करते नजर आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको एक बुजुर्ग नजर आएंगे और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपके दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है रोज। हाँ जी। तो ये बताइए कि आंदोलन में आप कब पहुंचे थे? आप 13 तरीक दी। 13 तारीख को ही आप आ गए थे। हाँ। ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि आज भी बैठक हो रही है चंडीगढ़ में, होनी है शाम को। तो हाँ जी। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗਾ नहीं हाँ उन्ना चਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं। जी, जब तक नहीं मांगी जाएगी तब तक जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं। ठीक है। कोई आप तो शाणे हैं कि कोई बीच का रास्ता आपको दिखता है कि कुछ ऐसा हो सके, हल निकल जाए, आपकी बात भी रह जाए, सरकार की बात भी रह जाए? पर ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨ 65 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਬਾਗ ਆਏ ਹਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਚੜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੰਗ ਡਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਡਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जनाब आपका नाम बताएं, कौन से जिले से हैं बताइए? मेरा नाम मनजीत सिंह है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, तहसील डेरा बाबा नानक, जहाँ पे पाकिस्तान के साथ लांघा खुला, करतारपुर कॉरिडोर खुला है, वहाँ के सटे हुए गांव से आए हैं, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर से। ठीक है। ये बताइए कि अब जिन मांगों को लेकर आप निकले थे, कई दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार से, कुछ बात तो आगे बढ़ी है पर अभी पूरा हल नहीं निकला है दोनों की सहमति के लिए। फिर से आज शाम को बैठक है, क्या लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा? हमें पूरा आस है इस बात की। हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, जिसको हमने चुन के, हमने वोट डाल के चुना हुआ है, वो हमारी बात सुनेंगी। हमारी मांग जो है, हमारी मांग नहीं हम मंगवाने आए हैं, हम ना कोई मांगने आए हैं, हम केवल आए हैं इस बार जो हमारी मांगें पिछले आंदोलन में सरकार ने मान ली थी उनको लागू करवाने के लिए आए हैं। इन्होंने पिछले आंदोलन में जो दिल्ली में 13 महीने का हमने सड़कों पे बैठ के सरकार से बातचीत की, उसके बाद हमारे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया आके कि हमने आपका मांग मान ली है, लेकिन उसको अभी तक 2 साल बीत के लागू नहीं किया है। और अब हम उनसे फिर बेनती करने जाए हैं कि वो जो मांगे आपने हमारी मानी थी उनको लागू कर दीजिए प्लीज़। अच्छा, ये बताइए कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि एक कमेटी गठित की जा सकती है, इसमें आपके सबके नुमाइंदे हों, क्योंकि एमएसपी पूरे देश का सवाल है, तो उसमें सभी राज्यों के जो किसान हैं वो उसमें सम्मिलित हों और उसके बाद फैसला ले लिया जाए। अगर ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है तो आप लोग को मंजूर है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एमएसपी की मांग जो है नई नहीं है। एमएसपी की मांग पिछले आंदोलन की मानी हुई है। 2 साल उस बात को जब नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया में आके गुरु नानक देव जी के गुरपुर्ब के दिन बोला था, उस बात को भी 2 साल हो गए। अगर 2 साल में सरकार ने लागू नहीं किया और अब जो सरकार का कार्यकाल है लगभग 3 महीने के करीब रह गया है, तो हमें ये इसके बाद हमें चुनाव हो जाएंगे, कोई भी सरकार आ सकती है और वो नई सरकार आके हमसे बोलेगी जिन्होंने मानी थी उनसे लागू क्यों नहीं करवाई। तो हम इस सरकार से इनके रहते रूते हुए इनसे लागू करवाने आए हैं। कमेटी गठित करनी थी तब भी कमेटी गठित की थी, उस समय भी कमेटी, उस कमेटी की अभी तक रिपोर्ट टेबल पे नहीं आई है। तो हमें कमेटी पे कोई विश्वास नहीं है। जो भी फिर भी हमने उनको बोल दिया है पिछली मीटिंग में कि अगर कमेटी गठित करनी है तो आप अपनी कमेटी गठित कर लो, हमें हल निकाल के दे दो। वैसे तो आपकी कई मुख्य मांगे हैं, पर अभी ऐसी कौन सी ऐसी आप चाहते हैं कि इन चीज़ों पे तो हम चीज़ें लेकर ही निकलें, उस पर एजिटेशन पूर्ण रूप से विराम हो जाएगा या फिर सफल आप मान लो इसको हो जाएगा? हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने डाली हुई थी कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, हम उसे एमएसपी पे गारंटी की मांग कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम स्वामीनाथन कमीशन को रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी की डेथ हो चुकी है और उनको भारत रत्न दिया जा चुका है, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उस रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। स्वामीनाथ की कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा के जाएंगे। कर्जा मुक्ति की हमारी मुख्य मांग है। हमारी कर्जा मुक्ति के लिए हमें कर्जा मुक्ति जो है हमारी लखीमपुर खीरी को 2 साल हो गए हैं। मुआवजे की जो बात थी, मुआवजे की जो बात है उसमें बड़ी बात नहीं है। जख्मियों को 10 लाख मुआवजे की सरकार ने मान लिया था। 13 जख्मी केवल और केवल 1 करोड़ 30 लाख रुपया बनता है, जो केंद्र सरकार के लिए कुछ तुच्छ रकम है।
और लेकिन हमें इन्हीं बातों पे सरकार की मंशा पे शक होता है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी अगर पंजाब की फेरी करके चले जाएंगे तो कई करोड़ वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको 1 करोड़ 30 लाख अभी तक जारी नहीं किया गया। ये भी आरोप लगते हैं कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसका राजनीतिकरण भी हो जाता है, कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं। तो आपके मन में भी है बात की जो आपकी जायज़ मांगे उसमें राजनीति घुस जाती है, उससे एजेंडे घुस जाते हैं? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनका काम है, वो करेंगी। तो हम नरेंद्र मोदी जी से बेनती करते हैं कि वो खुद राजनीति कर लें, इस पे वो इसका राजनीतिकरण कर लें, वो इस आंदोलन से राजनीतिक फायदा ले लें, और किसी को क्यों देना चाहते हैं? देखो, राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा लेंगी, लेकिन किसान राजनीतिक नहीं है। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो मोर्चा चल रहा है, एक किसान मोर्चा जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, जो और हमने स्टेज पे बिल्कुल अनाउंस किया हुआ है हमारे एजेंडे में, ना इनमें से कोई भी पार्टी बनाएगा, ना इनमें से कोई इलेक्शन लड़ेगा, ना किसी चोन प्रक्रिया में हिस्सा लेगा। पिछली बार भी ऐसा था कि संगठनों ने कदम गैर राजनीतिक है, लेकिन कुछ लोग सीधे तौर पे चुनाव में ही कूद गए थे। जो कूद गए थे, जिन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया, इस बार लोगों ने उनको घर में बिठा दिया। वो इस बार मोर्चे में नहीं है, लोगों ने बिठा दिया। वो आना भी चाहते हैं, लेकिन लोगों ने बिठा दिया, आप घर बैठो, आप राजनीति करो। वो उनका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, राजनीति करना हर किसी का अधिकार है, वो कर सकते हैं। जो इसमें से करेंगे लोग उनको भी घर बिठा देंगे। ठीक है बाबू जी, आपको क्या लग रहा है, आज समाधान लेके आएंगे, चंडीगढ़ से लौटेंगे रात में? तो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। भाई धन्यवाद। ठीक है जी। और भी किसान हैं, आप कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो? क्या लग रहा है, सोल्यूशन निकल जाएगा? बोल बोल के तो थक गए हैं जी, 3 साल हो चल रहे, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आज क्योंकि आप फिर से आए हैं, देखो कहीं यही कह रहे हैं कि अजय भी मान जे तो अच्छा है, नहीं मानता तो फिर दूसरा रास्ता तो है ही। दूसरा रास्ता क्या है? वो रास्ता फिर है ही एक का, जोर से ऐसे लड़ेंगे, जोर वाला, जोर वाला। लेकिन आपके किसान आगू कह रहे हैं कि शांति प्रिय तरीके से चले। शांति तो हम 4-5 रोज के देख रहे हैं, शांति हो जाए, शांति का फायदा है। बिल्कुल शांति से ही चाहते हैं मिल जाए। बाबू जी, क्या उम्मीद है आज हल निकलेगा? आज शाम को मीटिंग है चंडीगढ़ में। ਜੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹੀ ਫਿਰ। हाँ जी, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਨਾਮਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਡਟ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਕੇ ਦੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल। तो ये किसान यही कह रहे हैं कि ये कोई नई मांगे नहीं कर रहे हैं। पिछला जो आंदोलन किया था उसमें इनको आश्वासन दिया गया था कि इनकी ये मांगे जो हैं वो पूरी की जाएगी। वो जो इनको आश्वासन था वो पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए एक बार फिर से जो तमाम संगठन है, किसान संगठन, वो सड़कों पर उतरे। एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाऊं तो ये नेशनल हाईवे 44 है जो कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। लेकिन आपकी जहाँ तक भी नज़र जाएगी, कई किलोमीटर तक आपको सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नज़र आएंगी। हज़ारों किसान जो हैं वो पिछले 6 दिन से सड़क पर टिके हुए हैं। हालांकि इस बीच जो है बातचीत कई दौर की हो चुकी है और आज शाम को भी एक बार फिर से चंडीगढ़ में बैठक है। हालांकि बैठक से पहले किसानों ने कहा है कि देश हमें देख रहा है और हम प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि इस मामले में कोई हल निकले। साथ में उन्होंने ये भी गुजारिश की कि जो डेलीगेशन आप भेज रहे हैं केंद्र सरकार से, वो सिर्फ बातचीत ना करे बल्कि अपने साथ कुछ हल भी लेकर आए। तो आज सबकी नज़र इस बात पर है कि जो बैठक होगी चौथे दौर की, क्या उसमें कोई हल निकल पाता है या इसी तरीके से जो गतिरोध है वो आगे भी चलता रहेगा। अपनी वीडियो सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, पंजाब।